अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 टोटली सॉल्व करेंगे। 5.3 आपकी वेन डायग्राम के रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चन में आपको वेन डायग्राम दी हुई है, आपने उसको देखकर उनके सेट्स बनाने हैं, और कुछ क्वेश्चंस में आपको सेट दिए हुए हैं और आपने उन सेट्स को देख के उनकी वेन डायग्राम्स बनानी है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, द वेन डायग्राम शोज द एलिमेंट इन सेट्स यू एंड ए, देन लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट यू एंड ए रिस्पेक्टिवली। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है। ये जो रेक्टेंगल है ये यू के सेट को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे यू लिखा हुआ है। उसके बाद इस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल है जिसको सेट ए का नाम दिया गया, और इसके अंदर हैन, कैट, डॉग लिखा हुआ है, और यू के सेट में गोट है। अब आपने इस वेन डायग्राम को देखते हुए इनके सेट्स लिखने हैं। अब इस डायग्राम को देखते हुए हम यू का सेट लिखेंगे और ए का सेट लिखेंगे। यू सेट के अंदर आपके सारे एलिमेंट्स आएंगे, जो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो भी, और जो ये इस रेक्टेंगल के अंदर लिखे हुए एलिमेंट्स वो भी। ठीक है, तो पहले हम यू का सेट लिखते हैं। तो यू के सेट में ये सारे एलिमेंट्स हम लिखेंगे। गोट, हैन, कैट और डॉग। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आ गए यू के सेट में। उसके बाद ए का सेट लिखना है। ये जो सर्कल है ये ए के सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ए के सेट में सिर्फ यही एलिमेंट्स आएंगे जो इस सर्कल के अंदर लिखे हुए हैं। हैन, कैट और डॉग। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको यू का सेट गिवन है, उसके बाद एक्स, वाई का, और आपने इन सेट्स को देखते हुए इनकी वेन डायग्राम बनानी है। अब आपके पास यू और एक्स और वाई का 3 सेट्स हैं टोटल। तो सबसे पहले यू के सेट की जो सिंबल है वो रेक्टेंगल होती है, तो यहाँ पे पहले रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये रेक्टेंगल हमने ड्रा कर लिया है जो यू के सेट को रिप्रेजेंट करेगी। अब एक्स और वाई के सेट के लिए हम इसके अंदर 2 सर्कल बनाएंगे। पहले आपने देख लेना है एक्स और वाई के अगर कोई एलिमेंट्स कॉमन है तो आपने सर्कल्स को मर्ज करके बनाना है। अगर कॉमन नहीं है तो सर्कल्स को सेपरेट बनाना है, अलग अलग करके। तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो आपके जो सर्कल्स बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। ये हमने 2 सर्कल बना दिए हैं, इसको नाम दे देंगे एक्स का और इसको वाई का। अब हमने देखना है एक्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, वो यहाँ पे इस सर्कल के अंदर लिखेंगे। एक्स के सर्कल में उसके सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं। अब वाई में जो एलिमेंट्स हैं वो इस सर्कल में आ जाएंगे, और वो सी और डी है। ठीक है, अब आपने यू के एलिमेंट्स लिखने हैं और वो यहाँ रेक्टेंगल में लिखेंगे। ठीक है, जो हमने एक्स और वाई के एलिमेंट्स लिख लिए ना इन सर्कल्स में, वो हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे इधर। ठीक है, वो स्किप करके उनके अलावा जो यू सेट में बचे ना एलिमेंट्स वो यहाँ पे लिखेंगे। ए भी लिख लिया है, सी भी, डी भी, ई भी इसके अंदर आ चुका है। एफ जो है वो इन दोनों सर्कल्स में नहीं है तो एफ यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आई भी लिखा जा चुका है, और जी नहीं है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ओ भी इसके अंदर मौजूद है, एच नहीं है तो एच आ जाएगा, और उसके बाद यू भी लिखा जा चुका है। ठीक है, तो ये हमने यू के एलिमेंट्स भी इसके अंदर रिप्रेजेंट कर लिए हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यू का सेट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है सेट की। इसकी टेबुलर फॉर्म हमने खुद बनानी है। यू का सेट दिया हुआ है, यू इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। यू के सेट में आपने नेचुरल नंबर लिखने हैं लेस देन 15। उसके बाद ए का सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 11। सेट ए के अंदर आपने नेचुरल नंबर्स लिखने हैं बिटवीन 6 एंड 11। सेट बी है, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। जो बी का सेट है वो इवन प्राइम नंबर्स का सेट होगा। ड्रा वेन डायग्राम टू शो द अबव इंफॉर्मेशन। आपने इन सेट्स को देखते हुए इनकी वेन डायग्राम ड्रा करनी है। तो यहाँ पे हम सेट्स को पहले टेबुलर फॉर्म में चेंज करते हैं, इनके सेट्स लिख लेते हैं। यू का सेट उन्होंने बताया था नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, तो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 15 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि लेस देन 15 था। उसके बाद ए का सेट लिखते हैं। ए का सेट आपका नेचुरल नंबर्स का सेट है बिटवीन 6 एंड 11, तो 6 और 11 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 7 8 9 और 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी का सेट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर आपका है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया है जो यू के सेट को रिप्रेजेंट करती है। अब ए और बी के जो सर्कल्स होंगे वो मर्ज करके नहीं बनाएंगे, उनको सेपरेट बनाएंगे क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। अब इस वाले सर्कल को हम ए का नाम दे देते हैं और इस सर्कल को बी का नाम। अब पहले ए के जो एलिमेंट्स है ना वो इस सर्कल के अंदर लिखेंगे, 7 8 9 और 10। ठीक है, उसके बाद बी के सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है 2।
अब आपने इन एलिमेंट्स के अलावा जो यू सेट के अंदर एलिमेंट्स रह गए ना वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं। तो 1 लिखेंगे क्योंकि 1 इन दोनों सर्कल्स में नहीं है, 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 इसके अंदर है वो नहीं लिखेंगे, 3 आ जाएगा। उसके बाद 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा, 8 और 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा। उसके बाद 11 आ जाएगा। उसके बाद 12, फिर 13 और 14 आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है रीड द वेन डायग्राम एंड लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट। आपने इन वेन डायग्राम को देखते हुए इनके सेट्स लिखने हैं। फर्स्ट वाली डायग्राम में आपको 2 सर्कल दिए हुए हैं, एक ए का सर्कल है और दूसरा बी का सर्कल है। ठीक है, और बी के सर्कल के अंदर एलिमेंट्स है 1, 3, 5। बी वाले सर्कल को मैंने लाइनिंग से रिप्रेजेंट किया है। इसका ये मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स है ना ये सेट ए के अंदर भी हैं और यही बी के अंदर भी हैं। ठीक है, ए वाला सेट पहले लिखते हैं और उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1, 2 सीक्वेंस के साथ, फिर 3, उसके बाद 4 और 5 और उसके बाद 6। ये सेट ए हो गया। उस बी का सेट लिखते हैं। बी के सेट के अंदर सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स ही आएंगे 1, 3 और 5। अब सेकंड वाली डायग्राम में आपकी रेक्टेंगल भी बनी हुई है और उसके अंदर 2 सर्कल्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें हम टोटल 3 सेट्स बनाएंगे। एक यू का सेट बनेगा, एक ए का और एक बी का सेट बनेगा। ठीक है, तो यू के सेट के अंदर आपके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सेट ए वाले भी और सेट बी वाले भी और ये जो लिखे हुए हैं ना रेक्टेंगल के अंदर ये भी। तो पहले यू का सेट लिखते हैं यहाँ पे सीक्वेंस के साथ। पहले क्या आएगा आपका, पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, उसके बाद 13 आ जाएगा। ये यू का सेट हो गया। अब ए का सेट लिखते हैं। ए के सेट के अंदर सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स हैं तो ये यहाँ पे 13 और 7 ही आ जाएगा। बी का सेट लिखते हैं। बी के सर्कल में 2 एलिमेंट्स हैं 2 और 4, तो यहाँ पे 2 और 4 आ जाएगा। सेकंड वाली वेन डायग्राम के सेट्स हमने लिख लिए हैं। थर्ड वाली डायग्राम में आपको 2 सर्कल्स दिए गए हैं, एक एक्स का है और एक वाई का है। ठीक है, एक्स के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, वाई के सर्कल में कुछ भी नहीं है तो ये आपका खाली सेट आएगा वाई का। तो यहाँ पे एक्स का सेट लिखते हैं। एक्स के अंदर ये सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। उसके बाद वाई का सेट लिखते हैं। वाई के सर्कल में कोई एलिमेंट्स नहीं है तो ये आपका एम्प्टी सेट आ जाएगा। थर्ड वाली डायग्राम भी क्लियर हो गई। 5 वाले क्वेश्चन में आपको ए और बी का सेट दिया गया है। ए सेट के अंदर लिखा हुआ है नदीम, नीलम, नौरीन, निम्रा। बी के सेट में लिखा हुआ है नीलम, नौरीन। आपने इन सेट्स को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। इस क्वेश्चन में आपके पास 2 सेट्स हैं ए और बी का। इसमें यू का सेट नहीं है तो इसकी वेन डायग्राम में रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे, 2 सर्कल ही बनेंगे। हमने इन सर्कल्स को मर्ज करके बनाया है क्योंकि जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के अंदर मौजूद हैं। ये 2 आपके नाम कॉमन है, इस वजह से हमने इन सर्कल को इस तरह ड्रा किया है। अब ये वाला जो बड़ा सर्कल है ये ए का है और ये जो छोटा है ये बी का है। बी के अंदर आपके 2 नाम है नीलम और नौरीन। अब ये जो 2 एलिमेंट्स थे ये 2 एलिमेंट्स म्यूचुअल थे सेट ए में और सेट बी में। अब इन 2 एलिमेंट्स के अलावा जो सेट ए में बच गए ना एलिमेंट्स वो लिखेंगे। वो रह गया है नदीम, नीलम और नौरीन, ये आ चुके हैं। ठीक है, ये दोबारा से नहीं लिखेंगे। उसके बाद रह गया निम्रा। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 5.3 टोटली सोल्व कर लिया। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी कि वेन डायग्राम को सेट्स में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और सेट्स को वेन डायग्राम में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।